12 श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त विषय सूची। इस अध्याय में श्री सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत में विवेचित विषयों का संक्षेप प्रस्तुत करते हैं। भगवान श्री हरि उस व्यक्ति का सारा कष्ट स्वयं हर लेते हैं जो उनकी महिमा का श्रवण करता है। जिन शब्दों से भगवान के असंख्य दिव्य गुणों की स्तुति की जाती है वे सत्य, शुभ तथा शुद्धिदायक हैं, जबकि अन्य सारे शब्द अशुद्ध होते हैं। भगवान संबंधी कथाओं की चर्चा आनंद प्रदान करती है और यह आनंद सदैव नवीन बना रहता है, किंतु वे व्यक्ति जो काओं के समान हैं, व्यर्थ की कथाओं में लीन रहते हैं जो भगवान से संबंधित नहीं होती। श्री हरि के असंख्य नामों से जो उनके यशस्वी गुणों का वर्णन करने वाले हैं, कीर्तन तथा श्रवण से सारे मनुष्य अपने पापों से छूट सकते हैं। चाहे वह भगवान विष्णु की भक्ति से विहीन ज्ञान हो, चाहे उन्हें अर्पित न किया गया सकाम कर्म हो, किसी सच्चे सौंदर्य से युक्त नहीं होता है। किंतु भगवान कृष्ण का निरंतर स्मरण करने से मनुष्य की सारी अशुभ इच्छाएं विनष्ट हो जाती हैं, मन शुद्ध बन जाता है और वे साक्षात्कार तथा वैराग्य से पूर्ण ज्ञान के साथ भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्त करता है। तत्पश्चात सूत गोस्वामी बतलाते हैं कि कुछ समय पहले उन्होंने महाराज परीक्षित को सभा में श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्री कृष्ण की महिमाओं का श्रवण किया था, जो सारे पापों को नष्ट करने वाली हैं, और अब उन्हीं महिमाओं को नैमिषारण्य के ऋषियों को उन्होंने सुनाया है। आरिंद भागवत सुनने से आत्मा शुद्ध होती है और सभी पापों तथा सभी प्रकार के भय से मोक्ष प्राप्त करती है। इस शास्त्र के अध्ययन से वैसा ही फल प्राप्त होता है जैसा कि वेदों के अध्ययन से मिलता है, और मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। संयमित मन से समस्त पुराणों के इस महत्वपूर्ण संग्रह को पढ़ने से मनुष्य को परम भगवधाम प्राप्त होता है। इस श्रीमद् भागवत के हरे लोक में असंख्य स्वरूपों वाले श्री हरि की कथाएं हैं। अंत में श्री सूत अजन्मे तथा अनंत परमात्मा श्री कृष्ण के साथ ही व्यासपुत्र श्री शुकदेव को भी नमस्कार करते हैं, जो जीवों के सारे पाप विनष्ट करने में सक्षम है। सूत उवाच नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेद से ब्रह्मणे भ्यो नमस्कृत्य धर्मानवक्षे सनातनान। 1। सूत गोस्वामी ने कहा, परम धर्म भक्ति को, परम स्रष्टा भगवान कृष्ण को तथा समस्त ब्राह्मणों को नमस्कार करके अब मैं धर्म के शास्त्रत सिद्धांतों का वर्णन करूंगा। तात्पर्य: इस अध्याय में सूत गोस्वामी प्रथम स्कंध से लेकर 12वें स्कंध तक श्रीमद् भागवत को सारी कथाओं का सार प्रस्तुत करेंगे। एतद् कथितं विप्रा विष्णुश्वरितमद्भुतम् भवदयन् दहन पुरिष्ठो नराणा पुरुषोचित्तम्। 2। हे ऋषियों, मैं आप लोगों से भगवान विष्णु की अद्भुत लीलाएं कह चुका हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इनके विषय में मुझसे पूछा था। ऐसी कथाओं का सुनना उस व्यक्ति के लिए उचित है जो वास्तव में मानव है। तात्पर्य: नराणास पुरुषोचितम शब्द सूचित करते हैं कि जो पुरुष तथा क्रिया आदर्श मानव जीवन को प्राप्त हैं, वे भगवान की महिमाओं का श्रवण और कीर्तन करते हैं, किंतु असभ्य लोगों को ईश विज्ञान में रुचि नहीं होती। अणसड़ित साक्षात सर्व पापहरो हरि नारायणो हृषिकेशो भगवान सात्वताम पति। 3। यह ग्रंथों भगवान श्री हरि का पूर्ण गुणगान करने वाला है, जो अपने भक्तों के सारे पापों को दूर करने वाले हैं। भगवान का यह गुणगान नारायण, हृषिकेश तथा सात्वतों के प्रभु के रूप में किया गया है। तात्पर्य: भगवान कृष्ण के अनेक पावन नाम उनके असामान्य दिव्य गुणों के सूचक हैं। हर एक नाम सूचित करता है कि भगवान अपने भक्त के हृदय के सारे पापों को दूर करने वाले हैं। नारायण सूचित करता है कि भगवान सारे अन्य जीवों का भरण पोषण करते हैं। हृषिकेश सूचित करता है कि भगवान कृष्ण सारे जीवों की इंद्रियों के परम नियंता हैं। भगवान शब्द सूचित करता है कि भगवान कृष्ण सर्वाकर्षक परम पुरुष हैं। सात्वतय पति सूचित करता है कि भगवान स्वभाव से साधु तथा धार्मिक पुरुषों के, विशेष रूप से उच्च द्विवंश के सदस्यों के स्वामी हैं। अन ब्रह्मपरम गुहा जगतः प्रभाप्ययम् ज्ञानम च तदुपाख्यानम प्रोक्त विज्ञान संयुतम। 4। यह ग्रंथ इस ब्रह्मांड के सृजन तथा संहार के स्रोत परब्रह्म के रहस्य का वर्णन करता है। यही नहीं, इसमें उनके देवी ज्ञान के साथ साथ उसके अनुशीलन की विधि तथा मनुष्य द्वारा प्राप्त होने वाली दिव्य अनुभूति का भी वर्णन हुआ है। भक्ति योग समाख्यातो वैराग्यं च तदाश्रयम् पारीक्षित मुपाख्यान नारदाख्यान में च। 5। इसमें भक्ति की विधि के साथ साथ वैराग्य का गौण स्वरूप तथा महाराज परीक्षित एवं नारद मुनि के इतिहास का भी वर्णन हुआ है। प्रायोपवेशो राजपशेर्वि प्रशापात परीक्षित शुकस्य भार्षभस्य संवादश्च परीक्षित। 6। इसके साथ ही ब्राह्मण पुत्र के शाप के शमनार्थ परीक्षित का आमरण उपवास करना तथा परीक्षित और ब्राह्मण श्रेष्ठ शुकदेव के मध्य हुई वार्ता का भी वर्णन हुआ है। योगधारण्योत्क्रांति संवादो नारदाज्यो अवतारानुगीतां च सर्ग प्राधानिको 5 ग्रंथ। 7।
भागवत बतलाती है कि किस तरह योग में ध्यान स्थिर करके मृत्यु के समय मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसमें नारद तथा ब्रह्मा के बीच हुई वार्ता, भगवान के अवतारों की गणना तथा भौतिक प्रकृति की अव्यक्त अवस्था से लेकर क्रमशः यह ब्रह्मांड जिस तरह बना उसका भी वर्णन हुआ है। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि श्रीमद् भागवत में निहित विभिन्न विवरणों तथा विषयों को पूरी सूची प्रस्तुत कर पाना कठिन होगा। इसलिए यह समझना चाहिए कि सूत गोस्वामी इन विषयों का सारांश दे रहे हैं। वे जिन विषयों का उल्लेख नहीं कर पाए उनके विषय में हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे कम महत्वपूर्ण अथवा व्यर्थ हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत का हर अक्षर तथा शब्द सर्वोच्च कृष्ण भावना भावित ध्वनि है। विदुरोधव संवाद, क्षत्रिय मित्रयोस्तत्, पुराण संहिता प्रश्नों महापुरुष संस्थिति 8। इस शास्त्र में उद्धव तथा मैत्रेय के साथ विदुर के संवादों, इस पुराण के विषय में प्रश्न तथा प्रलय के समय भगवान के शरीर में सृष्टि के विलीन होने का भी वर्णन हुआ है। तत् प्राकृतिक सर्ग सप्त वैकृतिकाश्चये ततो ब्रह्मांड संभूति वैराज पुरुषो यत्। 9। प्रकृति के गुणों के क्षोभ से उत्पन्न सृष्टि, तात्विक विकारों से विकास की 7 अवस्थाएं तथा उस विश्व अंडे का निर्माण जिससे भगवान के विश्व रूप का उदय होता है, इन सबों का इसमें पूरी तरह वर्णन हुआ है। कालस्य स्थूल सूक्ष्मस्त गति पदास्मुद्वय भूधरणेन बोधे हिरण्याक्षवब्धो यथा। 10। अन्य विषयों में काल की स्थूल तथा सूक्ष्म गतियां, गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति तथा हिरण्याक्ष असुर का वध जब गर्भोदक सागर से पृथ्वी का उद्धार हुआ, सम्मिलित हैं। ऊर्ध्वतिर्यग्वाक् सगो रुद्र सर्गस्तथैवच अर्धनारीश्वरस्यात् यतः स्वयंभुवो मनु। 11। भागवत में देवताओं, पशुओं तथा आसुरी योनियों की उत्पत्ति, भगवान रुद्र के जन्म तथा अर्धनारीश्वर से स्वयंभुव मनु के प्राकट्य का भी वर्णन हुआ है। शत्रुपाचय स्त्रीणामाद्या प्रकृतिरुत्तमा संतानो धर्मपत्नी कर्तमस्य प्रजाप्ते। 12। इसमें प्रथम स्त्री शत्रुपा, जो कि मनु की उत्तम प्रिया थी, तथा प्रजापति कर्दम की पवित्र पत्नियों की संतान का भी वर्णन हुआ है। अवतारों भगवत कपिल से महात्मन, देवहूत्याश्रम संवाद, कपिलेन च धीमता। 13। भागवत में महान कपिल मुनि के रूप में भगवान के अवतार का और इस विद्वान महात्मा तथा उनकी माता देवहूति के बीच हुई वार्ता का अंकन है। नव ब्रह्मस्मुत्पत्तिर्दक्षयज्ञ विनाशनम शुवस्त चरितां पश्चात पुथो प्राचीन बर्हिष। 14। नारदस्य च संवादस्ततः प्रयवृतां द्विजा नाभेस्ततो 5 नवचरितम ऋषभस्य भरतस्य च। 15। इसमें 9 महान ब्राह्मणों की संतानों, दक्ष के यज्ञ के विध्वंस तथा श्रुव महाराज के इतिहास, तत्पश्चात राजा पृथ्वी एवं राजा प्राचीन बर्हिन की कथाओं, प्राचीन बर्हिन तथा नारद के बीच संवाद तथा महाराज प्रियव्रत के जीवन का वर्णन हुआ है। तत्पश्चात है ब्राह्मणों, भागवत में राजा नाभि, भगवान ऋषभ तथा राजा भरत के चरित्र एवं कार्यों का वर्णन मिलता है। द्वीपवर्ष समुद्रा नागिरिन गद्यप वर्णनम ज्योतिष चक्र से संस्थान पाताल नरक स्थिति। 16। भागवत में पृथ्वी के महाद्वीपों, वर्षों, समुद्रों, पर्वतों तथा नदियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें स्वर्गिक मंडल की व्यवस्था तथा पाताल और नरक में विद्यमान स्थितियों का भी वर्णन हुआ है। दक्षजन्म प्रचेतोभ्यस्तत् पुत्रीणा च संतति यतो देवासुर नरास्ति अंडन खगदय। 17। इसमें प्रचेताओं के पुत्र रूप में प्रजापति दक्ष का पुनर्जन्म तथा दक्ष की पुत्रियों की संतति जिससे देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पशुओं, सर्पों, पक्षियों आदि की जातियां प्रारंभ हुई, इन सबों का वर्णन हुआ है। तो आप टू से जन्म निधन पुत्र योषोदिते द्विजा दितेश्वरस्त चरितां प्रमटस्थ महात्मने। 18। हे ब्राह्मणों, भागवत में वृत्रासुर के तथा दिति पुत्र हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु के जन्मों तथा मृत्युओं का और उसी के साथ दिति के महानतम वंशज महात्मा प्रहमद के इतिहास का वर्णन हुआ है। मन्वंतरानुत्थनकं गजेन्द्रस्य विमोक्षणम मन्वंतरावताराश्च विष्णुः यशेरादय। 19। इसमें प्रत्येक मनु का शासनकाल, गजेंद्र के मोक्ष तथा प्रत्येक मनवंतर में भगवान विष्णु के विशिष्ट अवतारों यथा भगवान शीर्ष का भी वर्णन है। कौर्म मत्स्य नरसिंहन वामन च जगतपते क्षीरोदमथन तद्गदमृतार्थे दिवोक्साम। 20। भागवत में कूर्म, मत्स्य, नरसिंह तथा वामन के रूप में ब्रह्मांड के स्वामी के प्राकट्यों एवं अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं द्वारा क्षीर सागर के मंथन का भी वर्णन है। देवासुर महायुद्ध राजवंशानुकीर्तनम इक्ष्वाकुजं तद ऋषयः सुद्युम्न से महात्मन। 21। देवताओं तथा असुरों के बीच लड़ा गया महायुद्ध,
विभिन्न राजाओं के वंशों का क्रमबद्ध वर्णन तथा इक्ष्वाकु के जन्म, उसके वंश एवं महात्मा सुद्युम्न के वंश से संबंधित कथाएं, इन सबों को इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। इलोपाख्यान मंत्रोक्त तारोपाख्यान में च सूर्यवंशानुकथनवंशदाद्यानुदादय 22। इसमें इला तथा तारा के इतिहास तथा सूर्यदेव के वंशजों का जिनमें शशात तथा नृग जैसे राजा सम्मिलित हैं, वर्णन हुआ है। सौकयांचाथ शर्याते ककुत्स्थस्य च धीमत खटवाडु से च मांधातु सोद्रे सगरस्य च तेज। इसमें सुकन्या, शर्याति, बुध विमान, ककुत्स्थ, खटवांग, मांधाता, सौड्भृ तथा सगर की कथाएं कही गई हैं। रामस्य कौशलेन्द्रस्य चरितं किल्बिषपहम निमेरभप्रत्यागोजनकानांच संभव 24। भागवत में कौशल के राजा भगवान रामचंद्र की पवित्रकारिणी लीलाओं का वर्णन है और उसी के साथ यह भी बताया गया है कि राजा निम्न ने किस तरह अपना भौतिक शरीर छोड़ा। इसमें राजा जनक के वंशजों की उत्पत्ति का भी उल्लेख हुआ है। रामस्य भार्गवेन्द्रस्नि क्षत्रिय कृणभुवः अलस्य सोमवंशस्य ययातेन्द्रशस्थ 25। दौष्मन्ते भरतस्य अपि शान्तनोस्तत्सुतस्य च ययाते जेमपुत्रस्य दोर्वशो 5 नुकीतेत 26। श्रीमद्भागवत में वर्णन हुआ है कि किस तरह भृगुवंशियों में सबसे महान भगवान परशुराम ने पृथ्वी से सारे क्षत्रियों का संहार किया। इसमें उन यशस्वी राजाओं के जीवनों का वर्णन हुआ है जो चंद्रवंश में प्रकट हुए, यथा ययाति, नहुष, दुष्मंत पुत्र भरत, शांतनु तथा शांतनु पुत्र भीष्म जैसे राजा। इसके साथ ही ययाति के ज्येष्ठ पुत्र राजा यदु द्वारा स्थापित महान वंश का भी वर्णन हुआ है। यत्र अवतीर्णो भगवान कृष्णाख्यो जगदीश्वरः वसुदेव गृहे जन्म तत्व वृद्देश गोकुले 27। जिस तरह ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतरित हुए, जिस तरह उन्होंने वसुदेव के घर में जन्म लिया और जिस तरह वे गोकुल में बड़े हुए, इन सब का इसमें विस्तार से वर्णन हुआ है। तस्य कर्माण्य पाराणि कीर्तितान्य सुरदृश पुतना सुपैपानन शक्कटोचाटमन शिशु 28। तृणावर्तस्य निष्पेषस्तथैव बकवत्सयो अघासुर वधो धात्रा वत्स पालावत गुहनम 29। इसमें असुरों के शत्रु श्री कृष्ण की असंख्य लीलाओं का, जिनमें पूतना के स्तनों से दुग्ध के साथ प्राण को चूस लेने, शकट भंजन, तृणावर्त दलन, बकासुर वध, वत्सासुर तथा अघासुर के वध की बाल लीलाएं और ब्रह्मा द्वारा उनके बछड़ों तथा ग्वाल बाल मित्रों का गुफा में छिपाए जाने के समय की गई लीलाओं का महिमा गायन है। धेनुकस्य सहज चातु प्रलंबस्य च सड्खलय गोपान $8 परित्राणवंदा वाग्ने परिसरपत 30। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि किस तरह भगवान कृष्ण तथा बलराम ने धेनुकासुर तथा उसके साथियों को मारा, किस तरह बलराम ने प्रलंबासुर का विनाश किया और किस तरह कृष्ण ने दावाग्नि से घिरे ग्वाल बालों को बचाया। दमन काल्यस्याहेर महाहेर मोक्षणम व्रतचर्यातु कल्याण आयत्र तुष्टो पाच्युतो व्रते 31। प्रसादो यज्ञप्लिभ्यो विप्राणाचानुतापनम गोवर्धन उदाहरणम च शक्रस्य सुरभेरथ 32। यज्ञाभिषेक कृष्ण से स्त्री भी क्रीडा च रात्रिषु शतभुचूडा से दुर्बुद्धेवन धोट 5 रिपठस्थ केशन 33। कालिय नाग का दमन, नंद महाराज का विशाल सर्प से बचाया जाना, तरुण गोपियों द्वारा कठिन व्रत किया जाना और इस तरह कृष्ण का तुष्ट होना, उन वैदिक ब्राह्मणों की पश्चाताप कर रही पत्नियों के प्रति कृपा प्रदर्शन, गोवर्धन पर्वत के उठाए जाने के बाद इंद्र तथा सुरभि गाय द्वारा पूजा तथा अभिषेक किया जाना, गोपियों के साथ कृष्ण की रात्रिकालीन लीलाएं तथा शंखचूड़, अरिष्ट एवं केशी जैसे मूर्ख असुरों का वध, ये सारी लीलाएं इसमें विस्तार से वर्णित हैं। अकूरागमन पश्चात प्रस्थान रामकृष्णयो ब्रजस्त्रीणाम विलापश्च मथुरा लोकमंतत् 34। भागवत में अकूर के आने तत्पश्चात कृष्ण तथा बलराम का जाना, गोपियों का विलाप और मथुरा भ्रमण का वर्णन मिलता है। गजमुष्टिक चाणूर कंसाधीना तथा वध मृतस्यायन मानसूनो पुनः सांदीप निर्गुरो 35। इसमें इसका भी वर्णन हुआ है कि किस तरह कृष्ण तथा बलराम ने कुबलया पीड़ हाथी मुष्टिक तथा चाणूर मनो एवं कंस आदि असुरों का वध किया और किस तरह कृष्ण अपने गुरुवार सांदीप मुनि के मृत पुत्र को वापस ले आए। मथुराया निवस्ता यदुचक्र से यथ प्रियम कृतमुधव रामाभ्यायुतेन हरणा द्विजा 36। तत्पश्चात हे ब्राह्मणियों, इस शास्त्र में बतलाया गया है कि किस तरह उद्धव और बलराम के साथ मथुरा में निवास करते हुए भगवान इन यदुवंश की तुष्टि के लिए लीलाएं की। जरासंधस्मानीत सैन्य से बाहुशोवध घातमन यवनेन्द्र से कुशस्थल्य निवेशनम 37। इसके साथ ही जरासंध द्वारा लाई गई अनेक सेनाओं का संहार,
बर्बर राजा काल्यवन का वध तथा द्वारकापुरी की स्थापना का भी वर्णन हुआ है। अदानंद पारिजातस्य सुधर्माया सुराल्यात रुक्मण्याहरणं युद्धे प्रमथ्य द्विष्टो हरे। 38। इस कृति में इसका भी वर्णन है कि भगवान कृष्ण किस तरह स्वर्ग से पारिजात वृक्ष तथा सुधर्मा सभा बन लाए और उन्होंने किस तरह युद्ध में अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराकर रुक्मिणी का हरण किया। हरस्य जुम्भणं युद्धे बाणस्य भुजकुंतनम प्राग ज्योतिष्पति हत्वा कल्याण आहरणंचर्यत। 39। इसमें इसका भी वर्णन हुआ है कि कृष्ण ने किस तरह बाणासुर के साथ युद्ध में शिव को जबाई दिलाकर परास्त किया, किस तरह उन्होंने बाणासुर की भुजाएं काटी और किस तरह प्रागज्योतिषपुर के स्वामी को मारा तथा उसके बाद उस नगरी में बंदी की गई कुमारियों को छुड़ाया। चैद्य पौंडुक शालवान आदंत विक्रस्य दुर्मते शंबरो द्विविदः पीठो मुर पदल जजनादय। 40। माहात्म्यं च वधस्तेषां वाराणस्याश्नदाहनम् भारावतरणं भूमि निमितीकृत्य पांडवान। 41। भागवत में चेदिराज, पौंडुक, शल्व, मूर्ख दंतवक्र, शंबर, द्विविद, पीठ, मुर, पद्मजन तथा अन्य असुरों के पराक्रमों तथा मृत्युओं के वर्णन के साथ साथ बनारस के जलाए जाने का वर्णन है। इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरह कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों को लगाकर पृथ्वी के भार को कम किया। विप्रशपाप देशेन संहार स्वकुलस्य च उद्धवस्य च संवादो वसुदेवस्य चाद्भूत। 42। यत्रात्मविद्या प्रोक्ता धर्म विनिर्णय तत्मर्थ्य प्रत्याग आत्मयुगानुभावत। 43। भगवान द्वारा ब्राह्मण शाप के बहाने अपने वंश की समाप्ति, नारद के साथ वसुदेव का संवाद, उद्धव तथा कृष्ण के बीच असाधारण बातचीत जो आत्मविज्ञान को विस्तार से प्रकट करने वाली है और मानव समाज के धर्म की व्याख्या करती है, और फिर भगवान कृष्ण द्वारा अपने योग बल से इस मर्त्य लोक का परित्याग करना, इन सारी घटनाओं का भागवत में वर्णन हुआ है। युग लक्षण वृत्तिष्ण कलौनुनामुपप्लवः चतुर्विधश्च प्रलयोत्पत्तिस्त्रविधा तथा। 44। इस कृति में विभिन्न युगों में लोगों के लक्षण तथा आचरण, कलयुग में मनुष्यों द्वारा अनुभव की जाने वाली अव्यवस्था, 4 प्रकार के प्रलय तथा 3 प्रकार की सृष्टि का भी वर्णन हुआ है। देहत्यागश्म राजशेर विष्णुरातस्य धीमतः शाखा प्रणयनम ऋषे मार्कंडेय से सत्कथा महापुरुष विन्यासः सूर्य से जगदात्मन। 45। इसमें बुद्ध विमान तथा साधु स्वभाव वाले राजा विष्णुरात परीक्षित के निधन का, श्रील व्यास देव द्वारा वेदों की शाखाओं के प्रसार की व्याख्या का, मार्कंडेय ऋषि विषक शुभ कथा का तथा भगवान के विश्व रूपे ब्रह्मांड की आत्मा सूर्य के रूप में उनके रूप की विस्तृत व्याख्या का भी विवरण है। इति चोक्ता द्विज श्रेष्ठा यत् पुष्टो हमिहासमिव लीला अवतार कर्माणि कीर्तितानि सर्वशः। 46। इस प्रकार हे ब्राह्मण श्रेष्ठो, यहाँ पर तुम लोगों ने जो कुछ मुझसे पूछा था वे सब मैंने बतला दिया। इस ग्रंथ में भगवान के लीला अवतारों के कार्यकलापों का विस्तार से गुणगान हुआ है। पतित स्खलित शांत क्षुता व विवशो गृणन हरिनम इत्युचेर्मोच्यते सर्वपातकात्। 47। यदि गिरते, लड़खड़ाते, पीड़ा अनुभव करते या छींकते समय कोई विवशता से भी उच्च स्वर से भगवान हरि की जय हो चिल्लाता है तो वे स्वतः सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य: श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव ही श्रीवास ठाकुर के आंगन में हरे नमः कृष्ण गीत का जोर जोर से उच्चारण करते थे। यही श्री चैतन्य हमें हमारी भौतिकतावादी भोगलिप्सा से मुक्त कराएंगे यदि हम भी भगवान हरि की महिमा का उच्च स्वर से कीर्तन करें। सडीते मानो भगवान अंत श्रुतानुभावो व्यसन हित पुंसाम प्रविश्य चित्तां विधुनोत्यशेषन यथा तमो 5 को 5 भ्रमिवातिवात। 48। जब लोग ठीक से भगवान की महिमा का गायन करते हैं या उनकी शक्तियों के विषय में श्रवण करते हैं तो भगवान स्वयं उनके हृदयों में प्रवेश करते हैं और सारे दुर्भाग्य को उसी तरह दूर कर देते हैं जिस तरह सूर्य अंधेरे को दूर करता है या कि प्रबल वायु बादलों को उड़ा ले जाती है। तात्पर्य: हो सकता है कि कोई व्यक्ति सूर्य द्वारा अंधकार हटाए जाने के दृष्टांत से तुष्ट न हो क्योंकि कभी कभी सूर्य गुफा के अंधकार को नहीं हटा पाता, इसलिए प्रबल वायु का दृष्टांत दिया गया है जो बादलों के आवरण को उड़ा ले जाती है। इस तरह यह बलपूर्वक कहा गया है कि भगवान अपने भक्त के हृदय से भौतिक मुंह के अंधकार को हटा देंगे। मृषा गिरस्ता हास्तीर सत कथा न कथयते यद भगवान धोक्षज तदेव सत्यान तदु हैव मल्यन तदेव पुण्यन भगवत गुणोद्यम। 49। जो शब्द दिव्य भगवान का वर्णन नहीं करते अपितु क्षणिक व्यापारों की चर्चा चलाते हैं वे निरे झूठे तथा व्यर्थ होते हैं। केवल वे शब्द जो भगवान के दिव्य गुणों को प्रकट करते हैं वास्तव में सत्य, शुभ तथा पवित्र हैं। तात्पर्य:
सारा भौतिक साहित्य तथा विचार विमर्श आज नहीं तो कल समय की कसौटी पर असफल हो जाएगा। दूसरी ओर भगवान का दिव्य वर्णन हमें मोह के बंधन से छुड़ाकर हमारे नित्य पद को प्राप्त करा सकता है, जो कि भगवान के प्रेमी दास के रूप में होता है। यद्यपि पशुवत व्यक्ति प्रब्रह्म के महिमा गान की आलोचना कर सकते हैं, किंतु जो सभ्य हैं उन्हें चाहिए कि भगवान की दिव्य महिमा का तेजी से प्रचार करें। तदेव रघम्यन रुचिरवन्नवन नवन तदेव शश्वन मनसो महोत्सवम तदेव शोकार्णव शोषणा यदुतमः शलोक्यशो 5 नुगीयते। 50 सर्व प्रसिद्ध भगवान के यश का वर्णन करने वाले वे शब्द आकर्षक, आस्वाद्य तथा सदैव नवीन रहते हैं। निसंदेह ऐसे शब्द मन के लिए शाश्वत उत्सव हैं और वे कष्ट के सागर को सुखाने वाले हैं। न यद्वचश नेत्रपद्वन् हरियेषो जगत पवित्र प्रगुणित कहिचित तदद्वाज्नतिरिथम न तु हंस सेवितम यत्राच्युतस्तत्र हि साध्वो विमला। 51 जो शब्द उन भगवान के यश का वर्णन नहीं करते जो संपूर्ण ब्रह्मांड के वातावरण को पवित्र करने वाले हैं, वे कौवों के तीर्थ स्थान के समान हैं तथा ज्ञानी मनुष्य कभी भी उनका सहारा नहीं लेते। शुद्ध तथा साधु स्वभाव वाले भक्तगण केवल अच्युत भगवान के यश को वर्णन करने वाली कथाओं में रुचि लेते हैं। तद्वाग विसर्गो जनताग संप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबधवत्यपि नामायनन्तस्थ्यशो उड्लितान्य चुण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। 52 दूसरी ओर जो साहित्य अनंत भगवान के नाम, यश, रूप, लीला आदि की दिव्य महिमा के वर्णनों से पूर्ण होता है, वह एक सर्वथा भिन्न सृष्टि है जो इस संसार की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से पूर्ण होती है। ऐसे ग्रंथ भले ही ठीक से रचे हुए न हों, किंतु उन शुद्ध पुरुषों द्वारा जो पूरी तरह से ईमानदार हैं, सुनने, गाए और स्वीकार किए जाते हैं। निष्कर्म्यमप्यच्युत भावर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरणक्षणम् कुतः पुनः शश्वत भद्रमशी और ये नहार्पितं कर्म यद्यप्यनुत्तमम्। 53 आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त होते हुए भी ठीक से काम नहीं करता यदि वह अच्युत ईश्वर के भाव से विहीन हो। तब अच्छे से अच्छे संपन्न कर्म जो प्रारंभ से पीड़ादायक तथा क्षणिक स्वभाव के होते हैं, किस काम के हो सकते हैं यदि उनका उपयोग भगवान की भक्ति के लिए नहीं किया जाता। तात्पर्य यह श्लोक तथा पिछले 2 श्लोक के चित्त परिवर्तन के साथ श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद 1:5-10-12 में प्राप्य हैं। इनके श्रील प्रभुपाद की टीका पर आधारित हैं। यशब्रियामेव परिश्रम परो वर्णाश्रमाचार्तप श्रुतादिषु अविस्मृति श्रीधृपादपदायो गुणानुवादरवनादरादिभिः। 54 वर्णाश्रम प्रणाली में सामान्य सामाजिक तथा धार्मिक कर्तव्यों को निभाने में, तपस्या करने में तथा वेदों को श्रवण करने में जो महान श्रम करना पड़ता है, उससे संसारी यश तथा ऐश्वर्य की ही उपलब्धि हो पाती है। किंतु भगवान लक्ष्मीपति के दिव्य गुणों का आदर करने तथा ध्यान पूर्वक उनका पाठ सुनने से मनुष्य उनके चरण कमलों का स्मरण कर सकता है। अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयो क्षणोत्य भद्रानी चष्मन् तनोति सत्वस्य शुद्धिद्रि परमात्मा भक्ति ज्ञानवंच विज्ञान विषयुक्तम। 50 भगवान कृष्ण के चरण कमलों की स्मृति प्रत्येक अशुभ वस्तु को नष्ट करती है और परम सौभाग्य प्रदान करती है। यह हृदय को स्वच्छ बनाती है और परमात्मा की भक्ति के साथ साथ अनुभूति तथा त्याग से युक्त ज्ञान प्रदान करती है। यूयम द्विजाच्या बद्भूरिभागाय छश्चिदात्मने खिलात्मभूतम नारायणं देवं देवमीशमजस्त्र भावा भजता विवेशय। 5:5 हे सुप्रसिद्ध ब्राह्मणों, तुम लोग सचमुच अत्यंत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम लोगों ने पहले ही अपने हृदयों में भगवान श्री नारायण को, परम नियंता तथा सारे जगत के परम आत्मा भगवान को धारण कर रखा है, जिनसे बढ़कर कोई अन्य देव नहीं है। तुम लोगों में उनके लिए अविचल प्रेम है, अतएव मैं तुम लोगों से उनकी पूजा करने के लिए अनुरोध करता हूँ। अहंच संस्मारित आत्मतत्वं श्रुतपुरा में परमर्षि वक्त्रात् प्रायोपवेशे नृत्य परीक्षित सदस्य क्षीणा मेहता च शृण्वताम्। 57 अब मुझे उस ईश्वर विज्ञान का पूरी तरह स्मरण हो आया है जिसे मैंने पहले महर्षि शुकदेव गोस्वामी के मुख से सुना था। मैं महर्षियों की उस सभा में उपस्थित था जिन्होंने मृत्यु पर्यंत उपवास पर बैठे राजा परीक्षित से कहते उन्हें सुना था। एतद् कथितं विप्राः कथनीयोर्कर्मन् माहात्म्यं वासुदेवस्य सर्वाशुभविनाशनम्। 58 हे ब्राह्मणों, इस तरह मैंने तुम लोगों से भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन किया जिनके असामान्य कार्य स्तुति के योग्य हैं। यह वर्णन अशुभ का विनाश करने वाला है। यह तच्छ्रवे नृत्यम न्यामक्षणम नयधि एलोक में कमतदर्ध्वा पादवन पादार्धमेव वा श्रद्धवान्यो 5 नु शृणुयात् पुनात्यात्मानमेव से। 59
जो व्यक्ति अविचल ध्यान से इस ग्रंथ को प्रत्येक घंटे के प्रत्येक क्षण निरंतर सुनाता है तथा जो व्यक्ति एक अथवा आधा श्लोक अथवा एक या आधी भी पंक्ति श्रद्धा भाव से सुनता है, वह अपने को पवित्र बना लेता है। द्वादशाम एकादश्याम वा धुन्वनायुष्यवान भवेत् पठति नयनन प्रयत पूतो भवति पातकात्। 60। जो कोई इस भागवत को एकादशी या द्वादशी के दिन सुनता है उसे निश्चित रूप से दीर्घायु प्राप्त होती है, और जो व्यक्ति उपवास रखते हुए इसे ध्यानपूर्वक सुनाता है वे सारे पापों के फल से शुद्ध हो जाता है। पुष्करे मथुर्या च द्वारवत्या यतात्मवान उपोष्य संहिता में पठित्या मुच्यते भयात्। 61। जो व्यक्ति मन को वश में रखता है, जो पुष्कर मथुरा या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में उपवास रखता है और इस शास्त्र का अध्ययन करता है, वे सारे भय से मुक्त हो जाता है। देवता मुनय सिद्धा पितरो मनवनुपा यच्छन्ति कामान गृह्णत शृण्वतो यस्य कीर्तनात्। 62। जो व्यक्ति इस पुराण का कीर्तन करके अथवा इसको सुनकर इसकी स्तुति करते हैं उन्हें देवता, ऋषि, सिद्ध, पितर, मनु तथा पृथ्वी के राजा समस्त वांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। ऋचो यजुषी सामानी द्विजो 5 थीत्यानुविन्दते मधुकुल्या घृतकुल्या पयकुल्याश्व तत्फलम। 63। इस भागवत को पढ़कर एक ब्राह्मण उन्हीं शहद, घी तथा दूध की नदियों को भोग सकता है जिन्हें वह ऋग, यजुर तथा सामवेदों के मंत्रों का अध्ययन करके भोग सकता है। पुराण संहिता में ताम धीत्य प्रहतो द्विज प्रोक्ते भगवता यतु तत्पद्मन परम ब्रजेतु। 64। जो ब्राह्मण समस्त पुराणों के इस अनिवार्य संकलन को श्रम पूर्वक पढ़ता है वे परम गंतव्य को प्राप्त होता है, जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने इसमें किया है। विप्रो 5 धीत्याप्नुयात् गया राजयोग्य मेखलाम वैश्यो निधिप्ततित्वं च शूद्र शुद्धेत पातकात्। 65। जो ब्राह्मण श्रीमद् भागवत तो पढ़ता है वह भक्ति में दृढ़ बुद्धि प्राप्त करता है। जो राजा इसका अध्ययन करता है वह पृथ्वी पर सार्वभौम सत्ता प्राप्त करता है, वैश्य विपुल कोष पा लेता है और शूद्र पापों से छूट जाता है। कलिमलसनहति कालनो 5 दखिलेशो हरित्र नगीयते भीक्षणम इठ तु पुनर्भगवान शेषस मूर्ति परिपठितो 5 नुब्बन कथा प्रसड्रय। 66। सारे जीवों के परम नियंता भगवान है और कलयुग के संचित पापों का संहार करने वाले हैं, फिर भी अन्य ग्रंथों में उनकी स्तुति नहीं मिलती, किंतु असंख्य साकारवशों के रूप में प्रकट होने वाले ये भगवान इस श्रीमद्भागवत की विविध कथाओं में निरंतर तथा प्रचुर मात्रा में वर्णित हुए हैं। तमहमजमनन तमात्म तत्वं जगदुदय स्थिति संयमात्म शक्तिम झुप्तिर्जशकृषरादेटुर्वसितस्तवमच्युतान्नतुडस्मि। 67। मैं अजन्मे तथा अनंत परमात्मा को नमन करता हूँ जिनकी निजी शक्तियाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए उत्तरदायी हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा, इंद्र, शंकर तथा स्वर्गलोकों के अन्य स्वामी भी उस अच्युत भगवान की महिमा की था नहीं पा सकते। उपचितनव शक्ति भी स्व आत्मयुप्रचित स्थिरजड्डमाल्याय भगवत उपलब्धि मात्र धमने सुरकृष भादय नमः सनातनाथ। 68। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो नित्य प्रभु हैं और अन्य सारे देवों के प्रधान हैं, जिन्होंने अपनी 9 शक्तियों को विकसित करके अपने भीतर सारे चर तथा अचर प्राणियों का धाम व्यवस्थित कर रखा है और जो सदैव शुद्ध दिव्य चेतना में स्थित रहते हैं। स्वसुखनी भृत चेतस्तद्विदस्ताभनावो या 5 प्यजित रुचिरलीला कुष्ठ सारस्तदीयम व्यक्तनुत कृपया यस्तत्वदीपम पुराणवंतम खिलवृजिंधर्घ्नन व्यासूनत्तो अस्मि। 69। मैं अपने गुरुवार व्यास देव पुत्र शुक देव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ। वे ही इस ब्रह्मांड की सारी अशुभ वस्तुओं को नष्ट करते हैं। यद्यपि प्रारंभ में वे ब्रह्म साक्षात्कार के सुख में लीन थे और अन्य समस्त चेतनाओं को त्याग कर एकांत स्थान में रह रहे थे, किंतु वे भगवान श्री कृष्ण की मनोहर तथा अत्यंत मधुर लीलाओं के द्वारा आकृष्ट हुए। अतएव उन्होंने अत्यंत कृपा करके इस सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद्भागवत का प्रवचन किया जो परब्रह्म का तेज प्रकाश है और भगवान के कार्यकलापों का वर्णन करने वाला है। तात्पर्य: शुक देव गोस्वामी तथा उनकी परंपरा के अन्य महान आचार्यों को सादर नमस्कार किए बिना मनुष्य को श्रीमद्भागवत के दिव्य अर्थ में गहरे बैठने का सुयोग नहीं प्राप्त हो सकता। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के 12वें स्कंद के अंतर्गत श्रीमद्भागवत की संक्षिप्त विषय सूची नामक 12वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।